हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। इकोनॉमिक्स डिक्शनरी के हिंदी के वर्जन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ऑर्डिनरी डिमांड वर्सेस कंपनसेट डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि डिमांड तो आप सब लोग जानते ही होंगे, इसलिए कि ये टॉपिक है ऑर्डिनरी और कंपनसेट डिमांड क्या होती है। सबसे पहले हम डिमांड को डिस्कस कर लें। जब प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी घटती है, जब क्वांटिटी बढ़ती है प्राइस घटती है, या वाइस वर्सा, इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन होता है, इसलिए डिमांड कर्व नीचे की तरफ स्लोप होता है। ये हम सबको पता है। इलास्टिक डिमांड का मतलब है हमारे रेंज के अंदर है, ठीक है, ओके, हमारे पास जितना पैसा है उसके हिसाब से हम वो चीज खरीद पा रहे हैं। लेकिन जब उस चीज के दाम बढ़ जाते हैं और हम उसे स्किप भी नहीं कर पाते, यानी हम उससे अलग नहीं हो पाते, वो चीज हमें खरीदनी ही है। अब जैसे इसको दूध चाहिए, बच्चे के लिए चाहिए हो, किसी के लिए चाहिए हो, ये इसकी नीड है, लेकिन जब पैसे बढ़ गए तो भी उसको खरीदना पड़ रहा है, यानी कि इन इलास्टिक डिमांड है। नेक्स्ट है ये जो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये क्या होता है। ये सारी चीजें पहले हम इसलिए समझ लें ताकि वो जो मैंने टॉपिक लिया है ऑर्डिनरी डिमांड और कंपनसेट डिमांड, वो आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, डिमांड में दो चीजें होती हैं, इनकम इफेक्ट भी होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि जब एक के दाम बढ़ जाएं तो हम दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाएं, सब्स्टिट्यूट कर लें, ये तो आपको पता होगा। लेकिन इनकम इफेक्ट क्या होता है, जब प्राइस कम होती है तो क्या होता है, हमारी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। सपोज हमारे घर में 10 किलो गेहूं हर महीने या हर हफ्ते आते हैं, लेकिन अब उनकी प्राइस कम हो गई है, तो अब हम 15 किलो गेहूं भी ला सकते हैं उसी प्राइस पे, यानी कि हमारी परचेसिंग पावर बढ़ गई। ऐसे ही जब हमारी इनकम के हिसाब से चीजें महंगी हो जाएं तो हम उसको उतना नहीं खरीद पाएंगे, दैट इज इनकम इफेक्ट। तो डिमांड पे दोनों चीजों का असर होता है, इनकम इफेक्ट का भी और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का भी। और जब दोनों का असर होता है प्रैक्टिकली तो हम इसको बोलते हैं मार्शलियन इफेक्ट। लेकिन जब केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं हिक्सियन या कंपनसेट डिमांड। ये हिक्स ने बनाई थी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में केवल सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करता, इनकम इफेक्ट भी काम करता है। मार्शलियन इज बेस्ट ऑप्शन जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें केवल और इनकम इफेक्ट को हटा दें तो वो कहलाता है कंपनसेट डिमांड। ये हिक्स के द्वारा दी गई थी, इसलिए इसको हिक्सियन डिमांड भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हिक्सियन डिमांड या कंपनसेट डिमांड है, इसका असर इलास्टिसिटी पर कैसे होता है। जैसे कि प्याज है, प्याज की प्राइस अगर बढ़ गई तो क्या होगा, आप प्याज नहीं खरीदोगे, यानी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग अब प्याज कम खरीदने लगेंगे। तो ये वाली जो डिमांड है ये कैसे हुई, उसके अपने प्राइस की वजह से। उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्याज की जगह हम क्या खाएंगे, कुछ नहीं, तो प्याज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हो भी सकता है कोई मूली वगैरह यूज कर ले, लेकिन फिर भी प्याज इज प्याज, तो इसको कहेंगे ओन प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, लेकिन मान लीजिए जैसे बियर है, बियर की प्राइस बढ़ गई और उसके साथ वाइन है, तो अब बियर का सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, नहीं पीना बियर, तो हम वाइन की तरफ चले गए, तो वाइन की डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोग, वाइन सस्ती है इसलिए वाइन ज्यादा पीने लगे और बियर से हटने लगे। तो जब इसका इफेक्ट दूसरे पर पड़ने लगे, दूसरे की डिमांड पर पड़ने लगे, तो उसको बोलेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। यानी एक की प्राइस से दूसरे पर फर्क पड़ता है, इसलिए इसको क्रॉस नाम दे दिया। और ये अपने ऊपर ही फर्क पड़ता है, इसलिए इसको ओन प्राइस इलास्टिसिटी दे दिया। एक और अच्छा एग्जांपल है जैसे जियो और एयरटेल का। इसमें दो चीजें समझना और भी जरूरी है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं और सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। सपोज जियो ने अपने 4G सिस्टम लाए और प्राइस भी कम कर दी, और एयरटेल ने अपनी प्राइस कम नहीं की, तो एयरटेल वाले सारे शिफ्ट हो जाएंगे जियो की तरफ। लेकिन अगर एयरटेल ने भी कम कर दी, जैसा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जिसके पास एयरटेल की सिम थी उसने कहा क्यों लेना जियो की, एयरटेल से ही काम चल रहा है हमारा, एयरटेल वाला ही हम 399 का रिचार्ज करवा लेते हैं क्योंकि 4G ये भी दे रहा है। तो जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये नेगेटिव भी हो सकता है। जियो ने अपने रेट्स कम किए, एक अच्छा सिस्टम लाए, लेकिन फिर भी एयरटेल ने भी वही चीज कर दी और इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। मगर यदि एयरटेल कम नहीं करता तो एयरटेल के शिफ्ट हो जाते, वो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहलाता है, उसमें जियो पॉजिटिवली रहता। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। लेकिन इन ऑल ये है कंपनसेट डिमांड। और ऑर्डिनरी डिमांड, सिंपल वाली डिमांड जो होती है, और उसका ओन प्राइस इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी से क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको बता दिया।